फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। आपके एग्ज़ाम का सम 15 मार्क के लिए आपके एग्ज़ाम में ये सम आया हुआ है। ओके, मैं एक बात बोलूँगा, अगर आपने बेसिक जर्नल एंट्रीज का वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो देख लो, तो आपको अच्छे से समझेगा। मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, कंपनी अकाउंट्स करके बेसिक एंट्रीज है। ओके, चलो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ए लिमिटेड ने 25,000 इक्विटी इशू किए ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। तो पहले तो नोट करने वाली बात यह है, ये पार का समय कि प्रीमियम का समय। प्रीमियम का समय 25 रुपया प्रीमियम है, एप्लीकेशन में 50 रुपया, अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये 50 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, क्योंकि प्रीमियम 25 है तो कैपिटल भी कितना होगा, 25 होगा। आराम से, कोई घाई नहीं है। क्वेश्चन रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 25,000 क्वांटिटी पब्लिक को ऑफर किया है। सम पार का, ये प्रीमियम का है, प्रीमियम का है। ओके, एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 50, फर्स्ट फाइनल कॉल 25, टोटल कितना हो गया 125। तो फेस वैल्यू कितना है, 100 है। इश्यू प्राइस कितना है, 125 है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 29,000। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने पब्लिक को ऑफर किया था 25,000, पर पब्लिक ने सामने अप्लाई किया 29,000। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो दो बातें याद रखना, या तो प्रो रेटा या तो रिफंड। प्रो रेटा का सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्रो रेटा रहेगा तो सेकेंड एंट्री में आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और रिफंड रहेगा तो सेकेंड एंट्री में आएगा बैंक। हाँ के ना? तो इस सब में क्या बोला है, लेटर ऑफ रिग्रेट वह इश्यूड टू एप्लीकेंट फॉर 4,000 जो एक्स्ट्रा थे, हमने उनको लेटर ऑफ रिग्रेट बोला, भावुक मत होना, सॉरी बोला। एंड शेयर्स वे अलॉटेड टू अदर एप्लीकेंट, मतलब जो 4,000 है उसको हमने रिफंड दे दिया। कैसे पता चला? लेटर ऑफ रिग्रेट, सॉरी। हम आपको क्वांटिटी इश्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 25,000, और ऑफर में एप्लीकेशन कितना आया, 29,000। हमने पब्लिक को ऑफर किया 25,000, पब्लिक ने सामने अप्लाई किया 29,000। तो ये जो 4,000 एक्स्ट्रा है, 29,000 माइनस 25,000, जो 4,000 एक्स्ट्रा है उसको हम इस सम में क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। मैंने प्रो रेटा का सम भी लिया है। ओके, अब ये ना अपना सीक्वेंस कभी नहीं भूलने का। इधर तक ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहला एंट्री का वे कभी चेंज मत करो। पहला एंट्री क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी कितना है, 50, पर 25,000 से इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार के लिए पैसा कितने से आया, 29,000 से आया। ओके, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 29,000 इंटू 50, ये ब्रैकेट लिखने का आदत डाल दो। सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, तो जो एप्लीकेशन क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ, 25,000, और ये 4,000 को हमने रिफंड दिया, इसलिए क्या आया, बैंक आया। तो पहला एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरा एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कंपेयर करो, एप्लीकेशन क्रेडिट एप्लीकेशन डेबिट कैंसिल, नेट एंट्री क्या बना, बैंक टू कैपिटल टू बैंक। ये दो बार बैंक क्यों आया, क्योंकि एक बार पैसा हमने क्या कर दिया, रिफंड दे दिया। तो 4,000 लोग एक्स्ट्रा थे उसको हमने रिफंड कर दिया। अब सेकेंड स्टेज, पहला स्टेज एप्लीकेशन हो गया। अलॉटमेंट में उल्टा होगा, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। अलॉटमेंट कितना था, 50 रुपया, उसको दो पार्ट में किया, 25 और 25। तो अलॉटमेंट ट्रांसफर करते वक्त बच्चे लोग ये सोचो, पार है कि प्रीमियम है, प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर होता है तो एप्लीकेशन डेबिट था, अब क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का समय। ब्रैकेट मत भूलना, 25,000 इंटू 50, 25,000 इंटू 25, 25,000 इंटू 25। ये सम पार का है कि प्रीमियम का है, प्रीमियम का समय। एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट में उल्टा, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। सबको इधर तक समझना है? अब एक बार तो भी क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं बच्चे लोग। अब देखो क्या लिखा है, मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 150 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिस्टर ए नाम के व्यक्ति ने हमको अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया। तो कोई होल्डर जब हमको पैसा नहीं देता है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, CIA। CIA का फुल फॉर्म है कॉल इन अरियर्स। अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ओके, तो देखो अलॉटमेंट में मैंने पैसा सबसे मांगा,
अब अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री क्या आती है, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 25,000 से डेबिट था, 25,000 से क्रेडिट हुआ। पर सुनो, CIA मिस्टर ए नाम का व्यक्ति जिसके पास 150 क्वांटिटी है और अलॉटमेंट मनी कितना है 50, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो इसलिए CIA अकाउंट डेबिट हुआ। बैंक टू अलॉटमेंट आना चाहिए, जितने से अलॉटमेंट डेबिट उतने से अलॉटमेंट क्रेडिट। पर CIA स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्यों आया, क्योंकि मिस्टर ए नाम के व्यक्ति ने हमको अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। 25,000 टोटल लोग थे, उसमें से 150 क्वांटिटी के पैसे नहीं आए, तो माइनस करो कितने के पैसे आए, 24,850 इंटू 50, या तो ऐसा करो या तो 12,50,000 माइनस 7,500 करके लिख दो, दोनों में से कुछ भी करो। माइनस 12,50,000 हमारा अमाउंट है, उसमें 7,500 नहीं आया, तो कितना आया, बैलेंस करके आया। तो अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव। मिस्टर ए नाम का जो व्यक्ति है उसने मुझे अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, पॉइंट टू बी नोटेड। सबको इधर तक समझते हैं। एप्लीकेशन में पहले रिसीव फिर ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव। अब जो फाइनल कॉल है देखो, देख लो एक बार कितने का है, 25 रुपया। ये भी मिस्टर ए ने हमको नहीं दिया। मिस्टर ए के पास कितनी क्वांटिटी, 150। तो पहले तो हम कॉल करेंगे, हाँ कि ना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 25,000 क्यों लिया, सबको समझाना। 29,000 आया था, पर मैं कितना दे सकता हूँ, 25,000, इसलिए 29,000 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 25,000 इंटू 25 मैंने सबसे मांगा। अब जब पैसा आया तो सेम फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल क्या हो गया, क्रेडिट। 25,000 इंटू 25 ब्रैकेट में बोलना, और CIA डेबिट हो गया 150 इंटू 25। तो 6,25,000 में से ये माइनस करोगे तो ये मिलेगा। या फिर ऐसा सेम 25,000 में से 150 लोग ने पैसा नहीं दिया, तो कितने लोग ने पैसा दिया, 24,825 इंटू 25। सबको समझा। देखो CIA 2 बार डेबिट हो गया, क्योंकि मिस्टर ए ने हमको अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। हमने फाइनल कॉल सब पे किया, पैसा आया, पर मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया। ये आपकी बेसिक 6 एंट्रीज आपको समझती है, ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। सबको इधर तक समझा। मैंने फाइनल कॉल किया, फाइनल कॉल मिला, पर मिस्टर ए नाम के व्यक्ति ने मुझे फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, ईच एंड एवरीवन। अब देखो आगे क्या हुआ बच्चे लोग, उसके शेयर्स हमने क्या कर दिया, फोरफिट। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोरफीचर करते वक्त ये ध्यान रखना, फोरफीचर की एंट्री पास करते वक्त ये ध्यान रखना, फोरफीचर में इश्यू एट पार है कि प्रीमियम है। तो ये सब में इश्यू किस पे हुआ है, प्रीमियम पे। अब प्रीमियम में 2 एंट्री होती है, प्रीमियम अमाउंट रिसीव, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव। सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रीमियम अमाउंट रिसीव, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कि सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव, दोनों की जर्नल एंट्री अलग अलग है। मैंने लिखा है जर्नल एंट्रीज में, अलग से मैंने बताया। तो एक बात बताओ, मिस्टर ए ने हमको एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, हाँ के ना, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो प्रीमियम किसके साथ आ रहा है, अलॉटमेंट के साथ। क्योंकि मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इन शॉर्ट उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी। कौन सी वाली एंट्री आएगी, ये वाली एंट्री आएगी। प्रीमियम नहीं मिला, तो जो प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था, ईच एंड एवरीवन, जो प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था, अब वो क्या हो जाएगा, डेबिट। सबको दिख रहा है, जो प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था अलॉटमेंट के टाइम, देखो अलॉटमेंट के टाइम हमने बताया था हमारी इनकम है प्रीमियम क्रेडिट, पर वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट। तो फोरफीचर की जब हम एंट्री पास कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोरफीचर की जब हम एंट्री पास कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, पहले क्रेडिट हुआ था। फोरफीचर मतलब हम क्या करें, कैंसिल। सिक्योरिटी प्रीमियम आया, सुनो, अगर यही सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होता तो हम लिखते नहीं, पर इस समय सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं है, तो जो हमने क्रेडिट किया वो उसको डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फोरफीचर। मैंने एंट्री लिखा ही है, उसका लॉजिक भी बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना। मिस्टर ए के पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 150। इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट में क्या आता है, फेस वैल्यू इश्यू प्राइस विच एवर इज लोअर। तो फेस वैल्यू कितना है, 100, इश्यू प्राइस कितना है, 125, तो दोनों में से कम क्या है, 100। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना था, 25, तो 150 इंटू 25। समझता है, ये वाला समझा, ये वाला समझा, लॉजिक समझो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, पहले क्रेडिट था इसलिए डेबिट हुआ, इश्यू के टाइम क्रेडिट था अब डेबिट हो गया। प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था पर मिला नहीं इसलिए उसको डेबिट किया। टू CI का फुल फॉर्म कॉल इन एरियर्स। देखो इसके दो बातें, मिस्टर ए के पास 150 क्वांटिटी है, बोलो हाँ के ना। मिस्टर ए ने हमको ईच एंड एवरीवन मिस्टर ए ने हमको 50 रुपया दिया,
पर ये दोनों नहीं दिया, 50 और 25 नहीं दिया, प्रीमियम तो हमने अलग से लिखा, तो प्रीमियम को हटा दो, तो 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। ईच एंड एवरी सबको समझते हैं हाँ के ना। प्रीमियम तो हमने अलग से लिखा, छोड़ो एक सिंपल, आप ये सब बातें छोड़ो, CIA ये सब छोड़ो, सिंपल CIA कैसे फाइंड करेंगे, CIA दिमाग लगाओ मत, CIA कैसा आया, ये डेबिट CIA एक बार और ये CIA डेबिट 2 बार, तो दोनों को ऐड कर दो ईच एंड एवरीवन। 7500 प्लस 3750, 7500 प्लस 3750, समझता है हाँ कि ना। CIA जो ऊपर डेबिट हुआ था 2 बार, अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सुनो आराम से, CIA का मतलब है जो पैसा मुझे मिस्टर ए ने नहीं दिया, जो पैसा मुझे मिस्टर ए ने नहीं दिया। और आपको सिंपल वर्ड्स में समझना हो, नहीं सर देख इसने एप्लीकेशन में नहीं दिया, ये दोनों नहीं दिया, तो दोनों को ऐड कर कितना होता है 75, और मिस्टर एक्स की क्वांटिटी कितनी है, ए की क्वांटिटी कितनी है 150, तो 150 इंटू क्या कर दे 75। या तो दोनों CIA को ऐड कर, या तो 150 इंटू 75 कर दे। सबको समझना हाँ के ना। 4 फीचर को हमेशा बैलेंस लेना, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, इधर तक समझा। देखो प्रीमियम में 2 एंट्री होती है, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, प्रीमियम अमाउंट रिसीव। 4 फीचर में पहले चेक करो, इशू एट पार है कि प्रीमियम है, इस समय प्रीमियम था। प्रीमियम में 2 एंट्री होती है, प्रीमियम अमाउंट रिसीव, प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव। पर क्योंकि मिस्टर ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया है, इसे जो प्रीमियम क्रेडिट था उसको क्या कर दिया, डेबिट। एंट्री क्या आई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू CIA टू शेयर 4 फीचर। इसमें तो फेस वैल्यू आ गया, प्रीमियम में प्रीमियम का 25 रुपये आ गया, CIA दोनों को ऐड करो, या 150 इंटू 75, CIA जो पैसा उसने हमको नहीं दिया, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो 50 प्लस 25, और ये वाला हमेशा क्या रहेगा, बैलेंस। होप सो आपको एकदम परफेक्ट ईच एंड एवरीवन समझाओ। हमने प्रो डेटा का सम भी किया, ये सम रिफंड का था। होप सो आपको एकदम परफेक्ट समझाओ। अब इस सम में देखो एक्स्ट्रा कुछ काम बोला, गिव जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, मतलब इन शॉर्ट कैश का लेजर बना रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, कैश का लेजर बेसिक, कैश बोलो या बैंक बोलो वन एंड द सेम। अब ये पहला एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है, तो कैश बैंक के लेजर में कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट में। सेकेंड एंट्री में बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश बैंक के कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में, लेजर जो बनेगा। थर्ड वाला एंट्री नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैश और बैंक नहीं है। फोर्थ वाले एंट्री में बैंक डेबिट हुआ है, तो हम फिर से कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में, ये वाला अमाउंट लिखेंगे। लेजर बना रहे बेसिक, कैश बैंक, डेबिट है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो। इसमें बैंक है, नहीं है तो नहीं आने वाला है। इसमें बैंक है, हाँ है, डेबिट है, तो कहाँ पे आएगा, कैश बैंक के कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। बच्चों लोग इसमें कैश बैंक है, नहीं है, तो ये भी आने वाला नहीं है। लेजर सिंपल, डेबिट है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो, और टोटल करके बैलेंस कैरी डाउन लिख दो। लेजर में ले देखे कितनी एंट्री आई, बच्चों लोग देखो इधर सुनो। पहला एंट्री आएगा बैंक, कैश बैंक के डेबिट में, दूसरा 2 लाख कैश बैंक के क्रेडिट में, तीसरा आने वाला नहीं है, चौथा वाला कैश बैंक के डेबिट में आएगा बराबर, फिफ्थ वाला आने वाला नहीं है, सिक्स वाला भी कैश बैंक के कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, और सेवन्थ वाला भी आने वाला नहीं है, और टोटल करके डेबिट ज़्यादा रहेगा, जो क्रेडिट में बचेगा उसको बाई बैलेंस कैरी डाउन लिख दो। 15 मार्क का इतना सिंपल सम है बच्चे लोग। होप्स आपको मेरी बातें समझियो। प्रो डेटा भी कर दिया, रिफंड भी कर दिया, इंटरेस्ट वाले सम भी हमने किए थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।